नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित भारत में बीईआईसी कंपनी का आगमन और जो भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी, उनसे संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज की श्रृंखला में शामिल किया गया है। तो आइए साथ मिलकर आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प आपको 4 दिए गए हैं। इसमें सभी कंपनियों के आगमन की डेट भी दी गई है। अब आपको बताना है कि कौन सी कंपनी कब आई थी। उस क्रम में जो भारत में 5 कंपनियां व्यापार के उद्देश्य से आई थी, उन कंपनियों के क्रम में कौन सा विकल्प आपका सही है। तो देखिए, पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि पुर्तगाली जो आए थे वो 1498 में आए थे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। डच 1595 में, अंग्रेज 1600 में, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में। ये पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जा रहा है, क्योंकि पहला विकल्प जो दिया गया है वही सही है, यानी विकल्प ए आपका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको बताना है। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। इनमें से आपको बताना है कि विकल्प कौन सा सही है। तो मेरे हिसाब से विकल्प सी सही है, यानी उपरोक्त दोनों विकल्प आपके सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें भी आपको सही कथन बताना है। 1798 में जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। 1798 में जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। 1642 में एबल तस्मान ने न्यूजीलैंड व तस्मानिया की खोज की थी। 1500 में पेट्रो अल्वारेज था। पेट्रो अल्वारेज ने ब्राजील की खोज की थी। यहाँ पर विकल्प तीनों सही हैं, यानी उपरोक्त सभी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली गवर्नर था। यहाँ पर पूछा गया है भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो दोस्तों, पहला पुर्तगाली गवर्नर आपका अल्मीडा था, जिसका कार्यकाल 1505 से लेकर 1509 तक रहा है। ठीक है, ये 4 साल भारत में गवर्नर के पद पर रहा है, याद रखिएगा। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर आपका अल्मीडा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो चलाई थी वो अल्मीडा ने ही चलाई थी। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, अल्मीडा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वास्तविक पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, अगर पहले की बात आएगी तो आप नो डाउट अल्मीडा लगा देंगे, लेकिन अगर यहाँ पर वास्तविक संस्थापक की बात कही जाएगी या वास्तविक संस्थापक के लिए पूछा जाएगा तो आपको वोट देना पड़ेगा अल्बुकर्क को, जिसका समय रहा है भारत में। तो ये 1509 से लेकर 1515 तक इसने अपना भारत में समय दिया था और ये गवर्नर के पद पर रहा था। इसकी एक जो बहुत अच्छी नीति मानी जाती है पुर्तगालियों के लिए, भारतीयों के लिए नहीं, वो थी आपकी 3G की नीति। ठीक है, 3G आपने पढ़ा होगा, गॉड गोल्ड ग्लोरी। ठीक है, तो ये 3G की इसने नीति चलाई थी, जो कि इतिहास में बहुत बार आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गवर्नर ने दमन और दीव पर पुर्तगाली सत्ता की स्थापना की थी। तो पुर्तगाली सत्ता की दमन और दीव पर जो सत्ता स्थापित की थी वो नीनो डी कुन्हा ने स्थापित की थी। ठीक है, कब की थी अगर प्रश्न ये पूछा जाएगा तो दमन पर 1535 में की थी और दीव पर 1559 में की थी। ठीक है, ये दोनों ईयर आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा की निम्न में से किस स्थान पर कब्र स्थित है। तो ये कोच्चि में केरल में स्थित है, याद रखिएगा। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू मंदिरों और बौद्ध मंदिरों के निर्माण पर प्रतिबंध निम्न में से किस गवर्नर ने लगाया था। तो
हिंदू मंदिरों और बौद्ध मंदिरों के निर्माण पर प्रतिबंध जो लगाया था वो आपका गार्सिया डी नरोना ने लगाया था, और ये बहुत ही कट्टर ईसाई धर्म का समर्थक था। इसने हिंदू मंदिरों पर और बौद्ध मंदिरों के निर्माण पर रोक तो लगाई ही थी, साथ ही साथ इसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़वा भी दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो समय रहा है वो 1538 से 40 तक का रहा है। अगला प्रश्न है, गोवा भारत का राज्य कब बना? तो गोवा भारतीय राज्य में कब शामिल किया गया? 1961 में। ठीक है, अगले आगे बढ़ते हैं। डच कहाँ के निवासी थे? डच कहाँ के निवासी थे ये आपको बताना है। तो दोस्तों डच जो थे वो आपके नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे, तो इस हिसाब से विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। डच कहाँ के निवासी थे? तो आप बताएंगे नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। आगे बढ़ेंगे। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब और कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों डचों ने पहली अपनी जो व्यापारिक कोठी स्थापित की थी वो 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। इस हिसाब से विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में डेनिश कंपनियों का आगमन कब हुआ था? तो ये बात तो आपने पहले ही प्रश्न में देख ली थी कि भारत में डेनिश कंपनी कब आई थी। तो आप बता देंगे कि भारत में जो डेनिश कंपनी का आगमन हुआ था वो आपका 1616 में हुआ था। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेनिश ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की थी? तो डेनिश ने पहली व्यापारिक कंपनी 1620 में तंजौर में स्थापित की थी, याद रखिएगा। इसके बाद में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, डेनिश मुख्यतः व्यापार करते थे? तो दोस्तों डेनिश जो व्यापार करते थे वो काली मिर्च और इलायची का ही व्यापार करते थे। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त दोनों विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों के आगमन के समय भारत में मुगल सम्राट कौन था? यानी फ्रांसीसी कहाँ से आए थे? फ्रांस से आए थे। तो भारत में पूछा गया है कि उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो आप बताएंगे कि उस समय मुगल सम्राट औरंगजेब था, और अगर वहां के राजा की बात की जाएगी तो वहां पर राजा लुई 14 था। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन भी आ गया, फ्रांसीसी कंपनी के भारत आगमन के समय फ्रांस में शासक था? तो फ्रांस में शासक लुई 14 का था, याद रखिएगा। दोनों भारत में औरंगजेब का था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों फ्रांसीसियों ने अपनी पहली जो कोठी स्थापित की थी वो 1668 में सूरत में स्थापित की थी। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने पांडुचेरी किससे प्राप्त किया था? तो फ्रांसीसियों ने जो पांडुचेरी प्राप्त किया था वो शेर खान लोधी से प्राप्त किया था। ठीक है, और ये जो शेर खान लोधी था ये कौन था? तो ये हैदराबाद की जो रियासत थी, हैदराबाद रियासत में एक सूबेदार था। ठीक है, सूबेदार था, और इसी ने पांडुचेरी एक उस समय छोटा सा गांव हुआ करता था, और उस गांव को इन्होंने फ्रांसीसियों को दे दिया था। फिर फ्रांसीसियों ने इसे विकसित किया और उसे एक अच्छे तरीके से डेवलप करके एक शहर बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्री मार्ग से भारत में प्रवेश करने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? तो समुद्री मार्ग से भारत में प्रवेश करने वाला पहला यात्री कौन था ये आपसे पूछा गया है। तो पहला यात्री जो था वो था आपका हॉकिंस। ठीक है, हॉकिंस पहला अंग्रेज यात्री था जिसने समुद्री रास्ते से भारत में प्रवेश किया था। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और जो ये हॉकिंस था ये किसके दरबार में आया था अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, और ये अरबी, फारसी इत्यादि भाषाओं को जानता था, तुर्की भाषा को भी जानता था, तो इसलिए इसकी जहांगीर से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दिया और इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। साथ ही साथ आर्मेनियाई लड़की के साथ में इसका विवाह भी करवा दिया था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते से भारत में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर एवं अनारकली की प्रेम कथा का वर्णन निम्न में से किस अंग्रेज ने किया था? तो जहांगीर एवं अनारकली की प्रेम कथा का वर्णन किसने किया था ये आपसे पूछा गया है। तो ये किया था
विलियम फिंच नाम के एक अंग्रेज ने, ठीक है। और ये जो विलियम फिंच था ये हॉकिंस के साथ में ही भारत आया था, ठीक है। और ये एक इतिहासकार मान लीजिए या लेखक मान लीजिए था जिसने कि सलीम और अनारकली के प्रेम का वर्णन किया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। थॉमस रो भारत कब आया? दोस्तों थॉमस रो जो था वो जेम्स प्रथम का राजदूत था, ठीक है। और ये भारत कब आया ये पूछा जाता है, तो ये भारत आया था 1615 में। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता नगर की स्थापना जो हुई थी वो 3 गांवों को मिलाकर की गई थी। कौन कौन से 3 गांव थे? तो 3 गांव वो थे कोलिकाता, गोविंदपुर और सुतानाती। इन 3 गांवों को मिलाकर जॉब चार्नक ने एक अच्छे नगर की स्थापना की और उसे कहा गया कलकत्ता, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1700 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं आपको बताऊं, आप बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, ठीक है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इसमें आपको कोई त्रुटि लग रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल शासक ने सुनहरा फरमान जारी किया था? तो ये फर्रुखसियर ने सुनहरा फरमान जारी किया था। कब किया था? तो आप बताइएगा कि 1717 में जारी किया था, ठीक है। और इसके ये जो सुनहरा फरमान था इसमें क्या था? तो कंपनी 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के से निःशुल्क दीवानी प्रदान की थी। इसके बाद में कंपनी द्वारा ढाले गए जो सिक्के थे वो पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति मिल गई थी इस सुनहरे फरमान के द्वारा। और क्या था? तो कंपनी को बंगाल में 38 नए गांव खरीदने की अनुमति मिल गई थी। इस तरह से कुछ ये था आपका 1717 में फर्रुखसियर द्वारा जारी किया गया सुनहरा फरमान, ठीक है। और ये इसने जारी क्यों था सुनहरा फरमान? तो इसमें क्या हुआ था कि फर्रुखसियर को कोई बीमारी हो गई थी, ठीक है। तो उस बीमारी को हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक ने ठीक किया था, और वो जो था वो हैमिल्टन जो था वो एक प्रतिनिधि मंडल के साथ में भारत आया था, और जो आया था वो इसी के दरबार में आया था, इसका इलाज किया और इसे स्वस्थ कर दिया। उसी के उपलक्ष्य में इसने 1717 में सुनहरा फरमान जारी किया था, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इन 24 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप हमें जरूर बताइएगा। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।